ऐसे महनीय व्यक्तित्वों से एक महनीय राष्ट्र आज निर्मित हुआ है। मैं उसी कड़ी में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी का बड़ी विनम्रता से और पुरस्कार मैं उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। और इस कार्य अभी बहुत सद्य आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम स्थल में पधारेंगे और कार्यक्रम का स्वरूप बहुत छोटा है, इसलिए आप लोग बहुत धैर्य के साथ सब लोग हमारे विशेष रूप से विद्यार्थी विशेष रूप से धैर्य का परिचय देंगे। आप शांत होके आदरणीय महाराज जी को सुनेंगे, क्योंकि हम लोग सुन चुके हैं महाराज जी जो विषय हमारा है उसके अधिकारी विद्वान हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, इसलिए हमको उनको सुनना है। इसलिए सुनना मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की सदर्थता यही है, क्योंकि उस परंपरा के, उस प्रस्थान के, उस मत के एक ऐसे महनीय व्यक्तित्व को हम सुनेंगे तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का वह परम साफल्य होगा। जहां तक मैं कह रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी का सत्य आगमन होने वाला है। मैं इस कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायकगण उपस्थित हैं, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी। मैं आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूं और हमारे जो विशिष्ट जन यहाँ उपस्थित हैं सबका अभिनंदन वंदन। जिस घड़ी की हमको प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ चुकी है और महाराज जी सद्य इस सभागार में होंगे। यह कार्यक्रम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। पूरा यहाँ दीक्षा भवन, कई बार हम लोग महाराज जी को सुन चुके हैं, लेकिन आज पुनः हमारे यहाँ ज्ञान का नवीनीकरण होता रहता है। आज वह हमारा नवनीत ज्ञान नवनीत पुनः हम सबको मिलने जा रहा है। यह अत्यंत सौभाग्य का क्षण है। मैं वेदव्यास की उस पंक्ति को याद कर रहा हूँ, भाग्योदय भोजन में समर्जित सत्संग मंच लभते पुरुषों अज्ञान हेतु अंधकार नासम विधाई तदोते विवेक। यह विवेक का उदयभूत कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रोफेसर राजेश्वर मिश्र सर को देख पा रहा हूँ, प्रोफेसर प्रयागनाथ मिश्र सर को देख पा रहा हूँ, डॉक्टर योगेंद्र तिवारी जी को देख पा रहा हूँ। मैं सबका अभिनंदन वंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। जिसका नाम छूट जाए, सबसे मेरा निवेदन है, मैं सबसे छोटा हूँ और जब महाराज जी का जहाँ नाम हो तो फिर और नाम अगर छूट भी जाए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। और मैं पुनः सबका अभिनंदन वंदन कर रहा हूँ। सद्य इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश के गौरव, हमारे गोरखपुर धरती के गौरव और सच कहूं तो भारत के गौरव, जिनका राष्ट्र भाव से अनुप्राणित व्यक्तित्व है, वो का जिनका जिनका संकल्प है। और ऐसे संकल्प नित्य वर्णता निश्चित रूप से आज के समय में मैं कहना नहीं चाहिए, द्वित्रा पंचसह जो 5 ही होंगे, तो इसलिए विशेष रूप से उनका अभिनंदन वंदन इस दीक्षा भवन के ऐतिहासिक सभागार में मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्र जी को देख पा रहा हूं। आपका अभिनंदन वंदन। और आदरणीय महाराज जी का आगमन हो चुका है और मैं तुरंत पुरस्कार आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का मैं अभिनंदन वंदन करता हूं। आप इस कार्यक्रम के गौरव हैं और मैं पुष्पार्चन के लिए आदरणीय महाराज जी से और अपने विश्वविद्यालय के सचिव कुलपति मैडम से मैं निवेदन करता हूं।
या कुंदेन्दु तुषार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माण्ड प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। अत्यंत गौरव का एक क्षण है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर तथा हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोज्यमान है, जिसका अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का योगदान। और इस संगोष्ठी का जो विशिष्टतम कक्ष है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, हमारे जो मुख्य अतिथि नाथ परंपरा के कुशल संवाहक गोरक्ष पीठाधीश्वर धर्म दर्शन संस्कृत से अनुप्राणित जिनका व्यक्तित्व है, जिनकी उपस्थिति पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति से निश्चित रूप से यह पूरा का पूरा हमारा उद्घाटन सत्र अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लोकाय जीवनम यस्य लोकाय सर्वमर्जितम लोकाय निखिलम दत्वा सिद्धिम परामाप्नुयात्। आपने सब कुछ लोक के लिए आपने किया है, सब कुछ लोक को दिया है और आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व लोकानुरंजन के लिए है। ऐसे महनीय व्यक्तित्व को पा करके निश्चित रूप से ये सभा अपने आप को धन्य महसूस कर रही है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, हमारे लिए अत्यंत आदरणीय राजनीति शास्त्र के अधिकारी विद्वान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश त्रिपाठी जी का मैं अभिनंदन वंदन कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, इनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोज्यमान हो रहा है, प्रोफेसर पूनम टंडन जी, मैं आपका अभिनंदन वंदन कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री एम पी अग्रवाल साहब, प्रमुख सचिव शिक्षा, आपका भी अभिनंदन वंदन। और इस कार्यक्रम के सहयोग, जिनके सहयोग से कार्यक्रम हम लोग कर पा रहे हैं, हिंदुस्तानी एकेडमी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार जी का अभिनंदन वंदन। और मैं अपने अभिमुख सभी आदरणीय जनों का अभिनंदन वंदन करते हुए अब मैं कुल गीत की प्रस्तुति के लिए संगीत एवं नृत्य कला विभाग के छात्रों को मैं समाहूत करता हूँ।
पुलगेट किसी भी विश्वविद्यालय के चित्र को आरेखित करता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और मैं अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही अपने विश्वविद्यालय के यशस्विनी कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मैडम से मेरा निवेदन है कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस कार्यक्रम के गौरव और हम सबके लिए अत्यंत आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को आप बुके प्रदान करके आप अभिनंदन बंदन करेंगे, शाल प्रदान करके आप अभिनंदन करेंगे। श्री जितेंद्र कुमार जी से मेरा निवेदन है कि आप राम दरबार प्रदान करके आज के इस कार्यक्रम के गौरव हम सबके लिए अत्यंत आदरणीय माननीय पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी का राम दरबार देके आप अभिनंदन बंदन करेंगे। श्री जितेंद्र कुमार जी। अब कुछ हमारे पुस्तकें हैं जिनका विमोचन होना है। मैं बड़ी विनम्रता से इस कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि से, सभी अभ्यागत अतिथियों से मेरा निवेदन है कि नाथ पंथ का इतिहास डॉक्टर पद्मजा जी सिंह जी की पुस्तक का विमोचन होना है। आप लोग मैडम वहां रखा हुआ है। नाथ पंथ का इतिहास डॉक्टर पद्मजा सिंह जी की पुस्तक का विमोचन होना है। नाथ ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस मत को लेकर नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगी डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी की पुस्तक का विमोचन होना है और हिंदुस्तानी एकेडमी की पत्रिका का विमोचन, और सबसे महत्वपूर्ण कुंडली जो गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ के द्वारा एक पत्रिका, कुंडली पत्रिका जो प्रथम अंक है, इस अंक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के
शिखर कमलों से हो रहा है, ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। और मैं इस पुस्तक विमोचन में डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय जी, डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र जी, आप लोग आ जाएं। कुंडलिनी पत्रिका ये महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ के द्वारा यह उसका प्रथम अंक है। यह नाथ पंथ योग एवं स्वास्थ्य को अभिलक्ष्य कर यह लिखा गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रकाशन है। और मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़ी विनम्रता से इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, हम सबके लिए अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर श्री प्रकाश कुमार त्रिपाठी जी को उद्बोधन के लिए मैं समाहूत करता हूं बड़ी विनम्रता से। धन्यवाद सूर्यकांत जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी जी महाराज, मंचस्थ श्री जितेंद्र कुमार जी, श्री महेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी, सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के यशस्वी अधिष्ठातागण, अध्यक्षगण, शिक्षकगण, शिक्षिकागण, आगत अतिथिगण, संत समाज के सभी पूज्य सदस्यगण, जिसमें सभी आदरणीय योगी गण उपस्थित हैं, प्रिय विद्यार्थियों और यहाँ उपस्थित अन्य सभी और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो अपनी बात आरंभ करने से पूर्व कुछ तुलना और कुछ शब्द। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। हिंदी हिंदुत्व और भारतीय राष्ट्रीयता के महान व्रती और इस पूरी प्रक्रिया को धार प्रदान करने वाले पूज्य योगी जी को नमन। हम आप सभी जानते हैं, बहुधा मैं जब विद्यार्थी हुआ करता था तो हिंदी के लिए कुछ हम लोग सुनते थे, तुलसी अगर नहीं होते तो हिंदी कहीं पड़ी होती, उसके माथे पर रामचरित की बिंदी नहीं पड़ी होती। ऐसे तुलसीदास जी के लिए समकालीन समाज में कहा जाता था, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत यह कोय, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। उस समाज में तुलसी जैसी संतान की कामना सभी करते थे। आज के राजनीतिक संदर्भ में विभिन्न अकादमिक कार्यों से जब हम लोग विभिन्न प्रांतों में जाते हैं तो वहां कार्यक्रम के बीच सभी लोग एक स्वर में कहते हैं, कितना अच्छा होता हमारे प्रांत में भी योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री होता। तो आज के संदर्भ में योगी जी मानक मुख्यमंत्री हैं, जिनकी कामना हर व्यक्त करता है विभिन्न प्रांतों की व्यवस्था को शुद्धतम बनाने के संदर्भ में। ऐसे योगी जी को बहुत नमन। समय का ध्यान रखते हुए मुझे नाथ पंथ के सामाजिक अवदान के बारे में थोड़ी चर्चा आप हमसे करें। ये एक ऐसा पीठ है जिसे आस्था, अनुभूति और अध्यात्म की पीठ कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि भारतीय आध्यात्मिकता में, भारतीय इतिहास के क्रम में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो इसकी विशिष्टताएं भी हैं। पहले आध्यात्मिकता, पारंपरिकता, सामयिकता, सहजता और सक्रियता, इन पांचों का एक जगह पुंज कहीं अगर देखना हो तो आप नाथ पंथ में देख सकते हैं, गोरक्ष पीठ में देख सकते हैं। इसलिए इसकी महत्ता है कि यह सर्व समाज की बात करने वाला एकमात्र विचार चिंतन पुंज है। जैसे हिंदी आज के संदर्भों में विचार, व्यवहार,
व्यापार, रोजगार की भाषा है और बहुत शीघ्र ही यह संसार की भाषा बनने वाली है। वैसे ही नाथ पंथ सर्व समाज के लिए है और सर्व समाज का है। इसमें जो विशिष्टताएं हैं, अगर सामाजिक समरसता की बात करें तो एकमात्र पंथ जिसमें सभी वर्ग के लोग हैं, सभी पंथ के लोग भी हैं और इसके गायक भी हर प्रकार के लोग हैं। मैं आज की तारीख में रेवा खंड में रहता हूँ। रेवा खंड में बहुत सारे स्थान हैं जिनका नाम गोरखपुर है। निकटस्थ रेलवे स्टेशन में भी एक गोरखपुर है। जबलपुर जाते समय मार्ग में गोरखपुर है, जहाँ गोरखनाथ जी का मंदिर है। जबलपुर में भी एक गोरखपुर है, सबसे बड़ा क्षेत्र है वहां सेंटर के हिसाब से। इतनी व्याप्ति है इस पूरे देश में इस पीठ की, और अब इसका प्रभाव वैश्विक है। किसी भी पंथ का प्रभाव तब होता है जब वह सर्वग्राही हो, और यह पंथ सर्वग्राही पंथ कहा जाता है। सामान्य को कैसे असाधारण बना दिया जाए, इस पंथ की विशेषता है। और विशेषता इसलिए है कि यह पंथ किसी आंदोलन की देन नहीं है, अपितु इसने आंदोलनों का नेतृत्व किया है, विशेषकर आस्था के आंदोलन का, राम मंदिर निर्माण आंदोलन का। इस पंथ में आप सब जानते हैं, इससे एक बड़ा मेला होता है जिसे खिचड़ी मेला कहते हैं। सबसे लेना सबको देना खिचड़ी के माध्यम से हम लोग जानते हैं। उसमें कोई भेद नहीं होता, विभेद जैसे भाव, भेद जैसे भाव नहीं, भेद विभेद से बिल्कुल ऊपर यह पंथ है। हम सभी इसकी विशेषताओं को जब जानते हैं तो दो परंपराएं आती हैं, श्रमण परंपरा और भ्रमण परंपरा। श्रमण अर्थात त्याग, परित्याग की परंपरा। त्याग सांसारिक सुखों का और परित्याग मान, मोह, मद, लोभ का, यह परंपरा है। इसीलिए इसमें साधक भी हैं, सिद्ध भी हैं, सुजान भी हैं, संत भी हैं और सर्वोपरि शुद्ध भी हैं। दूसरी परंपरा हमारे यहाँ भ्रमण की परंपरा है, जिसमें संपर्क और संवाद किया जाता है, सहभाग किया जाता है। यह पंथ इसी के लिए जाना जाता है, सहभाग के लिए, सहभोज के लिए, जिसमें हम सभी एक साथ बैठते हैं, संवाद भी करते हैं, आहार भी लेते हैं। जब राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जा रही थी, महायोगी अवैधनाथ जी ने भूमि पूजन के समय वंचित वर्ग के प्रतिनिधि को भी अपने साथ बैठाया। काशी में डोम राजा के साथ सभी संत समाज के समादृत लोग एक साथ बैठकर भोजन किए। यह सब समरसता के पर्याय हैं। अनाग्रही पंथ जिसमें कोई आग्रह नहीं, परिधान के भी देख सकते हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी रुचियां होती हैं, एक ही प्रकार का परिधान, अर्थात त्याग का संप्रदाय जो उत्थान, पुनरुत्थान, विकास के लिए संकल्पित होता है और मूल भाव होता है मानव का कल्याण। क्योंकि यह योगी समुदाय है और योगी की सबसे अच्छी परिभाषा मानस में मां पार्वती ने दिया, हमरे जान सदा शिव योगी, अज अनबद्य अकाम अभोगी। जिस कामना रहित हो, जिसमें भोग की कोई लालसा नहीं हो, और जिसमें ऐसा होता है वह निरंतर अनिंदनीय होता है, उसकी निंदा नहीं होती, क्योंकि उसके मूल केंद्र में सदा कल्याण की भावना होती है। यह पीठ सदा कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए, सर्वजन हिताय के लिए, सर्वजन सुखाय के लिए संकल्पित है। इसीलिए इसका सामाजिक योगदान आज के संदर्भों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही समरसता, सदा सहता, सहिष्णुता का संभाव, भारतीयता का भाव है, जिसका अलग जगा रहे हैं योगी जी। अखंड ध्वनि का केंद्र, अखंड ध्वनि वहीं जलती है जहां अखंड रूप से कल्याण का व्रत होता है, धुन होता है। ऐसे पीठ को नमन, माननीय योगी जी को नमन, और साधु समाज के रूप में यहाँ उपस्थित आप सभी को नमन। मैं रेवा खंड से आया हूँ,
मां नर्मदा से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी का निरंतर कल्याण हो, पथ निष्कंटक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिपाठी सर। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेतः। निश्चित रूप से आध्यात्म प्रवण जो व्यक्तित्व होता है वह कुल को पवित्र कर देता है, जिंदगी को कृतार्थ कर देता है, वसुंधरा को पुण्यवती कर देता है। ऐसे महनीय व्यक्तित्व को पा करके हम सब धन्य धन्य हैं। मुख्य अतिथि के रूप में मैं बिल्कुल समय न लेते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही और जिनके मार्गदर्शन में, जिनके निर्देशन में, जिनकी सदाश्रयता में और जिनका वात्सल्य भाजन होकर के हम लोग इस महनीय कार्यक्रम को करा पा रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मैडम को मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ ही साथ स्वागत वक्तव्य के साथ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं समाभूत कर रहा हूँ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं हिंदुस्तान एकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समृद्ध समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान विषयक द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं आप सभी सुधी जन का अभिनंदन करती हूँ। इस सारस्वत आयोजन में नाथ पंथ की सिद्ध परंपरा के कुशल संवाहक गोरक्ष पीठाधीश्वर तथा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यंत कृपा एवं गौरवपूर्ण है। एक संत से लेकर सर्वजन हिताय की कामना से शासन, सत्ता, समाज के सभी सूत्रों को एक साथ साध कर चलने वाले श्रद्धेय योगी जी का हम परिसर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारा समाज भाषावाद, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि के कारण खंडित हो रहा है। देश में समरसता का भाव न होकर देश में समरसता का भाव न होना राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा संकट है। हमारी राष्ट्रीय भावात्मक एकता का आधार आध्यात्मिक संचेतना है। राष्ट्रीय एकता के सामाजिक परिवेश को शुभ भावना के क्षेत्र में गोरखनाथ जी ने मानव के लिए एकमात्र अखंड अलग निरंजन परमात्मा के ध्यान और चिंतन पर बल दिया था। नाथ पंथ सामाजिक एकता के लिए सदैव अग्रसर रहा है। नाथ पंथीय संतों का राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ता में बड़ा योगदान रहा है। संपूर्ण भारतीयता में से ओतप्रोत नाथ पंथ द्वारा प्रतिष्ठित सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यवहारिक विचार सरणी हमारी धरोहर है। आज हमारे ऊपर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक स्तर को समुन्नत करने का गंभीर उत्तरदायित्व है। इस दिशा में यह संगोष्ठी अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। भारतीय धर्म, दर्शन तथा संस्कृति से अनुप्राणित व्यक्तित्व के धनी गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास रथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके अनेक गुरुतर दायित्व हैं, फिर भी आपने इस सारस्वत अवसर पर हम सबको अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं आपका सविनय हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी की उपस्थिति है। मैं आपका आभार ज्ञापित करती हूँ। वे इस परिसर के आचार्य रहे हैं, तो हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, तो अपने परिवार में उनका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल जी का हमें हमेशा सहयोग मिलता रहता है।
आपका हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ। हिंदुस्तान एकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कार्यकारी अध्यक्ष तथा अपर मुख्य सचिव भाषा श्री जितेंद्र कुमार जी का भी आभार ज्ञापित करती हूँ, जिनके सहयोग से हम यह आयोजन कर पा रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए नाथ पंथ के साधक संत, विशेष रूप से संत शिवनाथ जी तथा अन्य सभी विद्वानों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी समृद्ध जन, विश्वविद्यालय के आचार्यगण, कर्मचारीगण, मीडिया बंधु, छात्र, आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद बहुत बहुत आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और हम सबको आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। बस एक नम्र निवेदन के साथ कि वीरता साधु भावेन साधुता लोक सम्मता सर्वत्र लोक मांगल्ये योगी राजो विशिष्यते। मैं बड़ी विनम्रता से आज के मुख्य अतिथि हम सबके लिए अत्यंत आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश के कुलपति प्रोफेसर चित्रकार जी, अपर मुख्य सचिव भाषा श्री जितेंद्र कुमार जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा CNP अग्रवाल जी, आज के इस समारोह में उपस्थित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रवीण सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, आज के समारोह में उपस्थित नाथ पंथ से संबंधित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में उपस्थित सभी अधिकारी वक्तागण, विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, इस क्षेत्र के सभी अध्येतागण और उपस्थित छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ सोपती दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और भाषा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश को इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आज राजभाषा हिंदी का पावन दिवस है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। देश को जोड़ने की एक व्यवहारिक भाषा, जिसको देश की बड़ी आबादी और मैं मानता हूं बहुसंख्यक आबादी जिसे जानती है, पहचानती है और समझती है, वह राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी के बारे में एक बात जरूर है कि इसका मूल
देववाणी संस्कृत से। और जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, बोलियां, कहीं ना कहीं उनका स्रोत देववाणी संस्कृत में, और वैदिक संस्कृत हो सकती है, व्यावहारिक संस्कृत हो सकती है, इससे जुड़ती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए जब हम इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में यहाँ उपस्थित हुए हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दृष्टि से संबंध भारतीय लिटरेचर ने अपनी इस भाषा के बारे में जो शब्द व्यक्त किए थे कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, तो मुझे लगता है कि यह भाव आज भी हम सबको बरबस हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। अगर हमारे भाव और हमारी भाषा ही हमारी स्वयं की नहीं है तो हमारी प्रगति को बाधित करेगी, हर स्तर पर बाधित करेगी। एक बैरियर हमारे सामने होगा हमारी प्रगति के मार्ग पर, और उस बैरियर को हटाने के लिए देश के अंदर आजादी के आंदोलन से लेकर के उसके बाद भी, आजादी के आंदोलन के बाद भी हिंदी को लेकर के जो एक आह्वान हुआ पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आई सरकार ने देश को जोड़ने के लिए हिंदी को जिस रूप में व्यवहारिक भाषा के रूप में देश के अंदर और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है वो अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मिलकर संस्थाओं को आगे बढ़कर के इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इसका परिणाम है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पाठ्यक्रम भी अब हिंदी में आपको दिखाई दे रहे हैं, और तेजी के साथ इस दिशा में लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ। आज हम लोग देखते हैं जब दुनिया के राजनयिक आते हैं, अब भी जब भारत के अंदर आते हैं तो पहले जब भारत का राजनयिक उनके साथ संवाद बनाता था तो अंग्रेजी या उनकी भाषा को माध्यम बनाना होता था। आज जब वे हमसे संवाद बनाने के लिए आते हैं तो वे स्वयं भी हिंदी को माध्यम बना करके उनसे संवाद बनाना चाहते हैं। यह एक नए भारत का दर्शन हम सबको कराता है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ आज यहाँ पे जुड़ रहे हैं। भारत के संतों की परंपरा सदैव जोड़ने ही रही है, और संतों ने प्राचीन काल से ही भारत की ऋषि परंपरा ने प्राचीन काल से ही इस समरसता के महत्व को, इस सत्ता मूलक समाज के महत्व को सदैव महत्व दिया। याद करिए केरल में जन्मा एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करता। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान चाहिए, और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल आदिशंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वहां सबसे अशुभ जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हरिशंकर के मुंह से निकलता, हटो, मेरे मार्ग से हटो।
तो सामने से कंडा वह एक प्रश्न पूछता है, क्या आपको अपने आप को वेद ज्ञान की मर्मज्ञ मानते हैं? आप किसको बताना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बचे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं, इसका मतलब आपका जो ज्ञान सत्य नहीं है, तो मैंने कोई बहुत इस प्रकार की बात कहा कि आप मुझे कहा कि इस ज्ञान व्यापक की समानता वाक्य सिर्फ ज्ञान पाती आज लोग उसको दूसरे शब्दों में निश्चित कहते हैं, लेकिन ज्ञानवासी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवासी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहाँ आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूँ। वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो अस्पृश्यता यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता, कभी गुलाम नहीं होता। भारत की संस्कृत परंपरा ने कभी भी इस बात को महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमेशा समरस समाज पर जोड़ देने का प्रयास किया। दूसरे शब्द रामानंद जी के बारे में आप देखें, रामानंद जी ने भारत की उपासना विधि की एक विशिष्ट पद्धति को आगे बढ़ाया, लेकिन इस विशिष्ट पद्धति के साथ साथ उन्होंने कई स्वास्थ्य अस्पृश्यता को कभी महत्व नहीं दिया, कभी भी उसको महत्व नहीं दिया। उन्होंने भी इस पर जोर दिया और वो जोर था उनका भी उस समय के समाज को जोड़ने के। एक तरफ रविदास उनके शिष्य बनते हैं, दूसरी तरफ कबीरदास उनके शिष्य बनते हैं। एक लंबी परंपरा उस समाज से है जिसे आज भी समाज का एक तबका छूट बनता है। यानी कभी भी इस बात को महत्व नहीं दिया गया कि समाज में हम छुआछूत और अस्पृश्यता को महत्व दें। भारतीय संत समाज ने, भारत की ऋषि परंपरा ने इसे महत्व नहीं दिया और वही पंथ की परंपरा में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा के बारे में अगर आप देखेंगे तो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इसका इस पूरी परंपरा ने कभी भी अनादर नहीं किया, सबको सम्मान दिया, सबको जोड़ने का प्रयास किया। यानी केवल आध्यात्मिक रूप से एक व्यवहारिक धरातल पर उतरा हुआ एक ऐसा उपासना विधि थी जिसने एक काया की शुद्धि पर ध्यान दिया और उसके माध्यम से आध्यात्मिक उन्नयन के मार्ग को प्रशस्त किया। तो दूसरी तरफ समाज को जोड़ने के लिए भी समरस समाज के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने का काम भी किया। और उन सब बातों का अगर उल्लेख हमें देखना हो, करना हो, तो गोरखवाणी की जो शक्ति है, उनके जो दोहे हैं, गोरखवाणी के जो अलग अलग प्रकार की गोरखनाथ जी की जो वाणियां हैं, उनको अगर हम देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य और तत्व उसमें मिलेंगे जो बरबस हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और उन सब बातों से बात को आप प्रमाणित कर सकते हैं
कि गोरखनाथ जी ने अपने समय में इस समाज को जोड़ने के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उस समय उनके द्वारा रखी गई शब्दी, पद, दोहे, ये सभी हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। आप देखें उस समय मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत रची, पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी गोरखनाथ जी के बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं, दिल को कर्ज न पाई बोले सुनो थे, जोगी सिद्ध कोई सब सब गोरख सो। ये मलिक मोहम्मद जायसी बोलते हैं। और संत कबीर के बारे में भी अगर आपको देखना है, उन्होंने भी इस बारे में गोरखनाथ जी की योग पद्धति के बारे में तो बातें कही कि गोरख सोई ज्ञान गल गहे, महादेव सोई मन की लहे, सिद्ध सोई जो साधे इति, नाथ सोई जो त्रिभुवन जति। कबीर ग्रंथावली में संत कबीर भी इस बात का उल्लेख करते हैं। और तुलसीदास जी तो उससे भी आगे बढ़कर के इस बात को कह देते हैं कि गोरख जगायो जोगो और भगति भगायो लोग। इस बात का उल्लेख उनके द्वारा भी की जाती है। अगर हम हिंदी दिवस और हिंदी साहित्य के बारे में जब चर्चा करते हैं तो पूरी संत साहित्य से ये परंपरा आगे बढ़ती है और संत साहित्य की आधारशिला महायोगी गोरखनाथ का साहित्य दिखाई पड़ता है। उस पर शोध और उन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिखाई देगा वे शब्दी, वे पद हिंदी साहित्य के, जिन्हें संकलन भी हिंदी के एक मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल ने गोरखवाणी के रूप में किया है। और जिसके लिए हिंदी की पहली डीलिट की उपाधि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल को प्राप्त होती है, यह हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। और इसीलिए सबसे पहले हिंदी दिवस के अवसर पर इतनी बड़ी संगोष्ठी, इसमें अलग अलग विद्वानों को एक मंच पर लाना, फिर उनके माध्यम से उन विषयों को लेकर के जो आपके समय के लिए प्रासंगिक है, जो इसमें जो मुझे बताया गया कि 6 तकनीकी सत्र इस पूरी संगोष्ठी के दौरान होने हैं, जिसमें नाथ पंथ सिद्ध परंपरा साधना पर एक सत्र होना है, नाथ पंथ के दर्शन और सामाजिक समरसता पर दूसरा सत्र होना है, नाथ पंथीय विश्व को दुनिया के अंदर, देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कहां कहां पर, जैसे अभी प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी जी कह रहे थे, वे मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उन्हें अमरकंटक में पिछले कुछ समय से कार्य करने, वहां रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक ऐसे स्थल उस क्षेत्र में उनको देखने को मिले हैं जो गांव या कस्बे जो गोरखपुर के नाम पर या गोरखनाथ जी के नाम पर वहां पर रखे गए हैं। ऐसे ही आप देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। अभी पिछले दिनों मुझे अयोध्या में कन्याकुमारी, यहाँ से आपके रामेश्वरम से आई एक संत के कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उन लोगों ने अयोध्या में एक मंदिर का निर्माण कराया था, उसमें मुझे बुलाया था, मैं गया था। और उच्च कोटि के आध्यात्मिक संत हैं और उन्होंने मुझे वहां पर आमंत्रित किया था, मैं गया था। उन्होंने मुझे कुछ तमिलनाडु के सुदूर किनारे वहां पर गोरखनाथ जी से जुड़े हुए स्थलों का एक प्राचीन साहित्य के मुझे पांडुलिपि उपलब्ध करवाई। उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग जब वहां जंगलों में जाते हैं, देखते हैं, तो मुझे यहाँ कुछ मंदिर मिले हैं जो
साहित्य के साथ साथ आज भी वहां पर इस रूप में अवस्थित है। और ये गोरखनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर, ये साधना स्थली इस रूप में वहां पर स्थित है। सैकड़ों वर्ष पुरानी, सैकड़ों वर्ष पुरानी वे सब आज भी वहां पर मौजूद है। आप जब कर्नाटक में जाते हैं, कर्नाटक की परंपरा में आप देखेंगे तो कर्नाटक की परंपरा में मंजुनाथ का महत्व, बड़ा भारी महत्व कर्नाटक में। जब कर्नाटक में आप जाते हैं, मंजुनाथ के बारे में जानकारी लेते हैं, तो वहां की परंपरा एक बात कहती है कि मंजुनाथन ही गोरख, यानी मंजुनाथ जो है यह गोरखनाथ भी मंजुनाथ वहां पर मंजुनाथ के रूप में। और उनकी एक परंपरा है, उसके लिए हमारी नाथ पंथ की एक यात्रा भी जाती है। अगर आप महाराष्ट्र की परंपरा में आते हैं, पूरी वारकरी संप्रदाय जो संत ज्ञानेश्वर से चलती है, अपने ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर भी इस बात का उल्लेख करते हैं। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वर गीता पे एक टिप्पणी लिखी थी, टीका लिखी थी, और उस टीका में उन्होंने उल्लेख किया कि ये ज्ञान उन्हें कहां से प्राप्त हुआ। तो उनके द्वारा इस बात का उल्लेख किया जाता है कि मैंने ज्ञान मत्स्येंद्र नाथ से गोरखनाथ, गोरखनाथ से फिर विपरीतनाथ, विपरीतनाथ से की जो एक परंपरा है वहीं से ज्ञानेश्वर को ये ज्ञान प्राप्त होता है। और 21 वर्ष की उम्र में उस संत ने अपनी टीका लिखने के बाद संजीव समाधि ले ली। ये महाराष्ट्र की परंपरा। हमारे यहाँ जैसे रामचरितमानस का पाठ होता है, रामचरितमानस का खंड रामायण का पाठ हम लोग किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में करते हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो नवनाथों की पूरी परंपरा का पाठ इसी रूप में वहां पर देखने को मिलता है। आप उत्तर भारत में भी आप आएंगे, आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। आप पूर्वी भारत में चले जाएंगे तो पूर्वी भारत में भी इन सब बातों का उल्लेख त्रिपुरा में, असम में, बंगाल में, यानी अलग अलग राज्यों में आपको इस बारे में अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। और उन बातों को अगर आप देखेंगे तो यह बातें हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि जो पंथ का विस्तार वह बृहत्तर भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वहां की उपासना विधि का एक हिस्सा के रूप में आम जन को प्रभावित करने वाली प्रमुख संप्रदाय की देखने को मिलेगा। आम जनमानस से जुड़ी हुई मान्यताएं आज भी इस रूप में आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और वहां की लोकल स्थानीय लोगों की है, लोकाचार है, लोक परंपराएं हैं, उनके साथ ये सारी बातें देखने को मिलती है। किस रूप में उनके द्वारा देश भारत के बारे में ही साधना के लिए अनुकूल भूमि कौन सी हो सकती है। तो गोरखनाथ जी उसके बारे में अपनी गोरखवाणी में क्या उल्लेख करते हैं? वे कहते हैं अभू पूर्व किसी व्याधि का रोग, पश्चिम दिशि मृत्यु का शोक, दक्षिण दिशि माया का भोग और उत्तर दिशि सिद्ध का भोग। यानी देश के अंदर 4 अलग पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन 4 कोनों में अगर आप देखेंगे तो सिद्धि के लिए, साधना के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी है, इसका उल्लेख उनके द्वारा इस पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में उनके द्वारा गोरखवाणी में किस रूप में कर दी गई है, यह हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। अगर आप साधना पद्धति के बारे में भी उनकी देखेंगे, योग की साधना के लिए क्या तत्व आवश्यक है, किस रूप में हमें उस क्षेत्र में आगे करना है। हम सामान्यतः अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग योग में हमारे जो गोरखनाथ जी ने या महर्षि पतंजलि ने अपने दर्शन में अष्टांग योग की बात की। यम और नियम के बारे में गोरखनाथ जी कहते हैं भाई ये तो सामान्य अंतःकरण और बाह्य
रूप से शुद्धि के माध्यम है, और ये हर व्यक्ति के मनुष्य को मनुष्य कहलाने का अधिकारी और तभी है जब वह अंत और बाह्य शुद्धि दोनों तक ध्यान दे। अगर शुद्धि ही नहीं है तो फिर एक मनुष्य और एक पशु में अंतर करना बहुत कठिन है। लेकिन उन्होंने काया शोधन एक विशिष्ट पद्धति को भी इसके साथ महत्व दिया, और उस काया शोधन की पद्धति को उन्होंने बाद में हड्डियों के रूप में परिवर्तित करके प्राणों की साधना के रूप में एक सामान्य जनमानस के लिए अत्यंत उपयोगी बनाया, जो लोक व्यवहार में प्रत्येक उम्र के व्यक्ति के लिए, किसी भी जाति मत मजहब के व्यक्ति के लिए साधना की उच्च कोटि की साधना में प्राप्त करने का एक माध्यम बन सकती है। और इसके लिए उन्होंने अनेक बातें कही। अक्सर आप देखते होंगे कि व्यक्ति बहुत कभी कभी अनियमित दिनचर्या भी उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है। पानी का किस कम नहीं किया है, उन्होंने इसके बारे में कहा, थोड़ा बोले थोड़ा खाई, इस घटी पवना रहे समाई, गगन मंडल में अनहद बाजे बाजे, दंड पड़े तो सदगुरु नाचे। यानी थोड़ा बोलिए थोड़ा खाइए, तो शरीर केवल खाने भर से ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि वह फिर आपको श्वास भी न ले पाए। श्वास लेने की स्थिति भी शरीर की होनी चाहिए। यह एक सामान्य सी बात है। नियमित और संयमित दिनचर्या व्यक्ति के जीवन में कैसे उसको एक नई दिशा दे सकती है, इसका उल्लेख भी उन्होंने अपनी पूरी जो शक्ति है, जो पद उनके हैं, उन सब में हम सबको देखने को मिलता है। आज का समय है, आज के समय में आज जो परंपराएं लगभग है वो सामान्य स्थलों पर हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन एक समय था जब देश के अंदर बाहरी आक्रमण हो रहे थे, होने शुरू हो गए थे। उस समय बड़ी हुई ताकत, विभाजित समाज उसका मुकाबला करने में अपने आप को समर्थ पा रहा था। पूर्व की ओर से आने वाले हमलों को रोकने के लिए उस समय, अगर आप पंजाब की परंपरा में देखेंगे, सिंध की परंपरा में देखेंगे, तो वहां पर ये मान्यताएं हैं कि गोरखनाथ के लिए उस समय वहां के समाज को जागरूक करके इस सारंगी वादन के कार्यक्रम को उसी समय गायन के माध्यम से जन जागरण और उसके माध्यम से समाज को जागरूक करके विदेशी हमलों से जागरूक करने के लिए उपक्रम के रूप में इन्होंने इसका उपयोग किया था। यानी एक संत योगी देश को उन बाह्य खतरों से अवगत करा रहा है, जो यहाँ की परंपरा को, यहाँ की संस्कृति को रोकने के लिए आया है, उसके प्रति अवगत करा रहे हैं और उन खतरों के प्रति तत्कालीन समाज को अवगत कराते हुए उन्हें एकजुट करने का आह्वान भी कर रहे हैं। एक योगी के रूप में स्वस्थ शरीर कैसे रह सकता है, इसके लिए काया शुद्धि के और काया शुद्धि के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नयन की सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना, साधना के लिए किसी साधक के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी हो सकती है, इसके बारे में भी अवगत कराना, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करना, साथ साथ स्थानीय भाषा को हम महत्व दें, उसका सम्मान करें, क्योंकि भाषा कोई गलत नहीं हो सकती। कोई एक भाषा ऐसी हो सकती है जो सबको जोड़ने का माध्यम हो सकती है, लेकिन स्थानीय बोली, स्थानीय भाषा को भी अगर हम महत्व दें, वह कैसे हो सकता है। और यह कार्य जहां की जिस स्तर पर हुआ,
उसको न केवल समाज ने बल्कि प्रकृति और परमात्मा का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपके सामने रामचरितमानस की बात है। तुलसीदास जी को जब रामायण पर अपना ग्रंथ लिखने की एक इच्छा हुई, उन्होंने संस्कृत में अपनी श्लोक लिखने प्रारंभ किए। देखते थे कि उनकी जो रामायण है वो जितना लिखते आज में कहते हैं कि साक्षात हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें प्रेरणा दी कि तो संस्कृत में लिखना चाहते हो, तो महर्षि वाल्मीकि पहले नहीं लिखे। देश को आज आवश्यकता है स्थानीय भाषा में आम जनमानस को जागरूक करने की, राम की भाषा में लिखो। और फिर उन्होंने रामचरितमानस को अवधी में लिखना प्रारंभ किया। अवधी में लिखा तो स्वाभाविक रूप से काशी पांडित्य की भूमि थी, तो काशी के विद्वानों ने इसका विरोध करना शुरू। अनेक उनके साथ उस समय संकट आए, संकट से मुक्त होकर के काशी छोड़ करके वे अयोध्या आए। अयोध्या में उन्होंने पूरा किया और अंततः रामचरितमानस मध्यकाल में देश को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। आज भी आप देखते होंगे रामचरितमानस कैसे समाज को जोड़ता है। रामलीलाओं का श्री गणेश आज जो हम गाँव गाँव में देखते हैं, इसका शुभारंभ तुलसीदास जी के समय ही हो चुका है। आज रामचरितमानस हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अखंड रामायण का पाठ, कोई भी ऐसा मांगलिक कार्यक्रम किसी भी सनातन धर्मावलंबी क्या हो तो वह अखंड रामायण का पाठ जरूर बिठा करके अपने मांगलिक कार्यक्रम को पूरा करता है। और न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, बल्कि इसके माध्यम से आजीविका के भी अनेक माध्यम बने। कथावाचकों की परंपरा, एक लंबी परंपरा अखंड रामायण के पाठ के साथ जुड़े हुए हैं। एक लंबी परंपरा जो रामलीलाओं के मंचन के माध्यम से कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं। यानी एक समग्र समाज के निर्माण के लिए एक ग्रंथ किस रूप में उपयोगी बनता है। और मुझे लगता है कि सोचे वही होगा जो हर प्रकार से उपयोगी हो पाए। और रामचरितमानस इसीलिए हमारे लिए पूज्य बना, क्योंकि इसने आध्यात्मिक उन्नयन के साथ साथ जीवन के उन चारों पुरुषार्थों को अपने साथ समेट करके रखा है। धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, तो मोक्ष भी है। इन सबको जोड़ने की सामर्थ्य इन जैसे पवित्र ग्रंथों में जो स्थानीय भाषा में रचित है और जिन्होंने देश काल और परिस्थिति को की सीमाओं को पार करते हुए दिगंत तक इस आवाज को गुंजायमान किया, जो तत्कालीन शासन सत्ता के कानों में भी गूंजने का काम किया था। और उन्होंने उस समय तुलसीदास जी को भी बहुत बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लोग लालच देने का प्रयास किया, लेकिन उससे अछूते रहकर वह अपनी दिशा में निरंतर आगे बढ़े। और इसीलिए आज तुलसीदास हम सबके लिए पूज्य बन रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग नाथ पंथ से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के साथ जुड़े हुए हैं, यह गोरखपुर वासियों का सौभाग्य है कि महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने एक लंबे समय तक गोरखपुर की सावन धरा पर अपनी साधना की, अपनी साधना से उन्हें पवित्र किया। और आज भी उनके पावन साधना स्थली, उनसे जुड़े उस समय के जुड़े हुए उनके वे चिन्ह आज भी यहाँ पर मौजूद है। उस परंपरा में आपने देखा होगा विश्वविद्यालय का कुल चीज की शुरुआती वही से होती। तो यह संगोष्ठी भी निश्चित इस दिशा में, चाहे वह संतो ऋषि परंपरा को प्रतिनिधित्व करने वाली बने, चाहे वह भारत की अत्यंत हरिश्चंद्र की इस भाषा और उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बने, चाहे वह आध्यात्मिक उन्नयन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर आजीविका का माध्यम, ये सभी एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, बशर्ते हम भी उनके प्रति उसी पवित्र भावना के साथ आग्रही बने। मैं इस पूरी संगोष्ठी के प्रति
अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मुझे बड़ा विश्वास है कि इससे जुड़े हुए कुछ व्यवहारिक पक्ष को भी हम प्रभावी ढंग से सामने रखने का कार्य करेंगे, क्योंकि केवल आचरण नहीं बल्कि इस व्यवहारिक पक्ष को भी हम वहां कहां बिखरे पड़े हम चीजों को कहीं पे चित्रों के माध्यम से हो सकता है, कहीं पे उन सब कार्यों के माध्यम से जो पहले परंपरा का हिस्सा था, आज वह एक प्रकार से लोग उससे अलग हटने का काम कर रहे हैं। उन चीजों को अगर हम रोक सके तो आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा का काम कर सकता है। और मुझे लगता है कि महायोगीपुर गोरखनाथ शोधपीठ यहाँ पर कार्य करना तो प्रारंभ ही है, लेकिन कार्य करने के साथ ही यह भी हमें सुनिश्चित करना होगा नाथतंत्र का जो इंसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया देश और दुनिया में कहाँ के साहित्य में इससे तत्व मौजूद है, उसको इकट्ठा करना, नेपाल में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, वहां के साहित्य में बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। भारत के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा साहित्य हर भाषा का भरा पड़ा है। उसे ला करके उस भाषा के साथ साथ उसे हिंदी और संस्कृत में भी और अंग्रेजी में भी अगर हम उस विश्व कोश को बना सके, उसको संरक्षित कर सके, इसके अलावा वे चिन्ह जो नाथ योगियों के द्वारा उस समय अपने जीवन पद्धति का हिस्सा और साधना पद्धति का हिस्सा बनाया जाता था, उसको भी हम कहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। पुराने आश्रमों में होंगे, पुराने मठ और मंदिरों में होंगे, नहीं होंगे तो उनकी रिप्लिका हमें तैयार करनी चाहिए, उनके फोटोग्राफ मंगवा करके उसकी रिप्लिका तैयार करके एक म्यूजियम के रूप में भी हम प्रदर्शित कर सकेंगे, तो बहुत सारी चीजें उपयोगी हो सकती हैं। और इस संतोष को सैद्धांतिक रूप से बल्कि उतारने और वर्तमान पीढ़ी को अपनी पुरातन परंपरा के साथ साथ बहाली परंपरा और संस्कृति के बारे में अवगत कराने में सफलता प्राप्त हो पाएगी। मैं एक बार फिर से नाथतंत्र पर आयोजित इस संगोष्ठी के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय को, संस्थान को अपनी हृदय से बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास करता हूँ प्राप्त करते थे आगे बढ़ेगी और आम जनमानस में भारत के संतों, योगियों, ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। आप सबकी प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं प्रणाम करते हुए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को अब संगीत एवं ललित कला के विद्यार्थियों को मैं राष्ट्रगीत के लिए समाहूत करता हूँ।
सभी आदरणीय अतिथियों से और विश्वविद्यालय के सभी आदरणीय शिक्षक जनों से अनुरोध है कि आप लोग आईटी के लिए कन्वेंशन हॉल में चलें